प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम निलंबित कुंडली धारामापी के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले इसकी रचना। इसमें एक अचुंबकीय धातु के फ्रेम पर पतले विद्युत रोधी तांबे के तार के अनेक फेरों वाली आयताकार कुंडली लिपटी रहती है। ठीक है। यह कुंडली एक पतली फास्फर ब्रांज की पत्ती से एक प्रबल अस्थायी चुंबक के ध्रुवखंडों N व S के बीच एक मरोड़ टोपी H से लटकी रहती है, जिसका संबंध संयोजक पेंच T1 से होता है। पत्ती पर एक वृत्तीय समतल M लगा होता है। ठीक है। और इसका विक्षेप एक लैंप या पैमाने की सहायता से पढ़ा जा सकता है। कुंडली का नीचे वाला सिरा एक बारीक ढीली कुंडलित स्प्रिंग से जुड़ा रहता है। इस स्प्रिंग का संबंध एक दूसरे संयोजक पेंच T2 से होता है। ठीक है। संयोजक पेंच T1 व T2 का संबंध बाहरी वैद्युत परिपथ से किया जाता है। ठीक है। ध्रुवखंडों N व S के बीच में लटकी कुंडली के अंदर एक नर्म लोहे का बेलन और एक पेंच द्वारा धारामापी की पीठ पर कसा रहता है। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। यह क्रोड स्थिर रहता है और कुंडली इस क्रोड को कहीं भी स्पर्श नहीं करती। यह संपूर्ण उपकरण एक अचुंबकीय धातु के बने एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है, ताकि वायु, धूल आदि का कोई प्रभाव न पड़े। बॉक्स के सामने की दीवार में आगे की ओर कांच की एक खिड़की होती है। इस उपकरण के आधार पर समतलकारी पेंच भी लगे रहते हैं, जिनकी सहायता से धारामापी को अक्षैतिज कर लिया जाता है, ताकि कुंडली क्रोड को स्पर्श किए बिना स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। ठीक है। अस्थायी चुंबक के ध्रुवखंड बेलनाकार रखे जाते हैं, ताकि कुंडली की प्रत्येक स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय रहे। ठीक है। अब ये आपकी रचना है निलंबित कुंडली धारामापी की। ठीक है। अब इसके सिद्धांत पर चलते हैं। इसका सिद्धांत है इसकी कार्यविधि धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। जब धारामापी की कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली पर एक विक्षेपक बलयुग्म कार्य करने लगता है। इस बलयुग्म के प्रभाव से कुंडली अपनी साम्यावस्था से विक्षेपित होकर घूमने लगती है। माना किसी कुंडली के तल पर खींचा गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या N है, तब कुंडली के तल का क्षेत्रफल A तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B हो, तो उस क्षण विक्षेपक बल युग्म का जो आघूर्ण होगा वो टो का मान होगा IANB sin थीटा। ठीक है। और जहाँ I कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा, कुंडली के घूमने से उसे लटकाने वाली पत्ती F और स्प्रिंग S में ऐंठन आ जाती है, जिससे एक ऐंठन बलयुग्म विक्षेपक बलयुग्म की विपरीत दिशा में कार्य करने लगता है। यदि निलंबन पत्ती की मरोड़ी दृढ़ता C हो तथा थीटा निलंबन पत्ती में ऐंठन हो, तो प्रत्यानयन बलयुग्म क्या होगा? आपका C इंटू थीटा होगा। तब साम्यावस्था के लिए विक्षेपक बलयुग्म क्या होगा? प्रत्यानयन बलयुग्म के बराबर हो जाएगा। और इस प्रकार से जो आपका विक्षेपक बलयुग्म है, ये है आपका NIAB sin थीटा, और प्रत्यानयन बलयुग्म आपका C थीटा है, तो यहाँ से I का मान हो जाएगा C थीटा बटे NAB sin थीटा। ठीक है। ये इस सूत्र में जो ये सूत्र आपका है, इस सूत्र से में वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती विक्षेप जो है हमारा, वो धारा के अनुक्रमानुपाती नहीं है।
स्केल को रेखीय बनाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की त्रिज्यीय बनाया जाता है, जिससे साइन थीटा का मान क्या होता है आपका 1 होता है। और इस स्थिति में आई बराबर हो जाएगा CNAB इंटू थीटा, ठीक है, या थीटा बराबर हो जाएगा NAB अपॉन C इंटू आई, ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। यदि त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का विक्षेप उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए धारा का स्केल रेखीय बनाया जा सकता है। अब इसमें एक पॉइंट है, ये ध्यान रखना नोट, धारा परिवर्तन गुणांक, तब समीकरण नंबर 1 से क्या होगा, आई बराबर C अपॉन NAB इंटू थीटा, या आई बराबर K इंटू थीटा, जहाँ K है आपका C/NAB क्या है, एक नियतांक है जिसे धारामापी का धारा परिवर्तन गुणांक कहते हैं। अब इसकी कार्यविधि है, वर्किंग प्रोसीजर है आपका, प्रयोग करने के पूर्व धारामापी के आधार को अक्षैतिजकारी पेंचों की सहायता से अक्षैतिज कर लिया जाता है, जिससे कि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। एक लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश किरण पुंज को कुंडली के निलंबन तंतु से संबद्ध समतल दर्पण द्वारा परिवर्तित करके एक पैमाने के शून्यांक पर केंद्रित कर लिया जाता है। इसके बाद नापी जाने वाली वैद्युत धारा को संबद्ध पेंचों द्वारा कुंडली में प्रवाहित कर दिया जाता है। इससे कुंडली दर्पण सहित घूम जाती है, जिससे पैमाने पर प्रकाश बिंदु की स्थिति परिवर्तित हो जाती है। माना कि पैमाने को धारामापी के दर्पण से d दूरी पर रखा गया है। जब कुंडली में प्रवाहित धारा के कारण दर्पण M कोण थीटा से विक्षेपित होता है, तो आपतित किरण परावर्तित किरण से 2 थीटा कोण घूम जाती है। यदि प्रकाश बिंदु का विस्थापन d हो, तब tan 2 थीटा होगा स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। यदि कोण 2 थीटा अत्यंत सूक्ष्म हो, तो tan 2 थीटा हो जाएगा बराबर 2 थीटा, और जहाँ पर 2 थीटा होगा आपका स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, या थीटा हो जाएगा आपका d स्मॉल d अपॉन कैपिटल 2D। यहाँ दूरी जो है आपकी कैपिटल D वो लगभग 1 मीटर रखी जाती है। स्पष्ट है, विक्षेप जो है आपका थीटा अनुक्रमानुपाती विस्थापन d के अनुक्रमानुपाती होता है, या I अनुक्रमानुपाती हो थीटा के, या I अनुक्रमानुपाती होता है d के। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।